नमस्कार मित्रों, एक कौवा ने बताया कि ये 3 बातें कभी भी अपने पत्नी को नहीं बताना चाहिए वरना आप संकट में फंस सकते हैं। आखिर वो 3 बातें कौन सी है जो कि किसी भी पुरुष को अपने पत्नी को नहीं बताना चाहिए। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में एक कौवा और कौवी की जोड़ी रहा करते थे। दोनों आपस में जहाँ भी जाते खाना खाने के लिए एक साथ जाया करते थे। एक दिन की बात है, कौवा अकेले ही खाना खाने के लिए चला जाता है। कौवी उसका इंतज़ार कर रही थी। देखती है कि कुछ देर में कौवा आ जाता है और आकर सीधे सो जाता है। कौवी से कुछ नहीं बोलता है। कौवी सोचती है कि आखिर कौवा को आज क्या हुआ है जो कि मुझसे बात भी नहीं कर रहा है। तभी कौवी उसके पास जाती है और कौवा से कहती है कि आपको आज क्या हुआ है कि आप बात भी नहीं कर रहे हैं। तभी कौवा कहता है कि आज मेरे साथ जो हुआ है मैं उसको आपके साथ जिक्र नहीं कर सकता हूँ। परंतु कौवी जिद करने लगती है। तभी वो कौवा कहता है कि उससे पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को तुम पूरा ध्यान से सुनो। तभी कौवा कहता है कि एक राज्य में एक राजा रहा करता था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, परंतु राजा के पास एक चिंता हमेशा सताया करती थी क्योंकि राजा अब बूढ़ा हो चुका था, परंतु उसके पास एक भी पुत्र नहीं थे। इस तरह से राजा रानी काफ़ी उदास रहा करते थे। राजा रानी अपने ज़िंदगी में कहे तो बहुत सारे साधु संत को दान दक्षिणा दिए थे, परंतु किसी का असर उनके ऊपर नहीं पड़ता है। राजा रानी इस बात को लेकर ज़्यादा चिंतित रहते थे क्योंकि उनका साम्राज्य का आगे विस्तार कौन करेगा। एक दिन की बात है, रानी उदास अपने महलों के पास बैठी हुई थी। तभी वहां पर एक साधु आता है और कहता है कि हे रानी साहिबा, आप मुझे काफ़ी चिंतित दिखाई दे रही है। तभी रानी अपना सारा कहानी सुना देती है। उसके बाद साधु कहता है कि जाओ, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ तुम्हारे भाग्य में एक पुत्र की प्राप्ति होगी, वो भी तुम्हारे साथ 14 साल तक जीवित रहेगा। यह बात सुनकर रानी काफ़ी खुश हो जाती है और अपने घर से चावल लेकर उस साधु बाबा को दे देती है। तभी साधु बाबा अपने झोली में से कुछ चावल निकालकर उसे दे देते हैं और बोलते हैं कि जाओ तुम लोग इसका खीर बनाकर खा लेना। जैसे ही साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं, रानी राजा के पास जाती है और ये सारा बात बता देती है। तभी राजा कहता है कि मैं इससे पहले कितना उपाय कर चुका हूँ, परंतु हम लोगों को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुआ है, परंतु इस साधु के बात में क्या विश्वास है कि ऐसा होगा। तभी रानी कहती है कि हम लोगों को साधु की बात मान लेना चाहिए, उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। आखिरकार हम लोग इतना प्रयास किए हैं तो एक छोटा सा ये भी प्रयास कर सकते हैं। राजा कहता है कि ठीक है, और अगले दिन वो लोग नहा धोआ कर खीर बनाते हैं और खा लेते हैं। इस तरह से कहे तो दोस्तों, रानी ने गर्भ धारण किया और कुछ महीनों के बाद कहे तो जब समय पूरा होता है, एक पुत्र को जन्म दिया। इससे राजा काफ़ी प्रसन्न होते हैं और अपने पूरे राजपाट में कई दिनों तक भंडारे कराते हैं और गरीब लोगों को मुफ्त में खाना खिलाते हैं। इस तरह से अब लड़का कुछ बड़ा हो चुका था। तभी राजा सोचते हैं कि अपने लड़के का नामकरण कराऊं और इसके भविष्य में क्या है वो सब बातें मैं जानूं। तभी अपने राज्य के सबसे बड़े पंडित को बुलाते हैं। पंडित जैसे ही पत्रा देखता है वो चौकन्ने रहता है और राजा से कहता है कि आपके नसीब में एक खराब बात यह है कि आपका लड़का 14 साल तक ही जीवित रहेगा। यह बात सुनकर राजा हक्का बक्का रह जाते हैं। उसके बाद जैसे ही रानी यह बात सुनती है तो रानी को पहले से ही पता था कि हमारा लड़का 14 वर्ष तक जीवित रहेगा। रानी उतना अचंभित नहीं होती है। तभी राजा सोचते हैं कि कोई बात नहीं है, पुत्र ना होने से बेहतर है कि 14 साल तक हमारा पुत्र हमारे साथ रहेगा। राजा और रानी अपने लड़के को हद से ज़्यादा प्यार करने लगे और एक कहे तो टीचर को बुला देते हैं अपने ही राज दरबार में पढ़ाई करने के लिए। और इस तरह से लड़का का उम्र 12 वर्ष हो जाता है और वो लड़का पढ़ाई पूर्ण कर लेता है। उसके बाद राजा एक राजकुमारी देखकर शादी कर देते हैं अपने लड़के का और वो राजमहल से बाहर नहीं जाता था। यानी कहे तो दोस्तों 14वां साल चलने लगा और राजा सोचते हैं कि हमारा लड़का अगर ये साल पार कर जाता है तो इसकी ज़िंदगी बढ़ सकती है। परंतु उसका लड़का एक दिन कहता है कि हे पिताश्री, मैं अपना राज देखना चाहता हूँ क्योंकि आगे चलकर मुझे ही राज का विस्तार करना है और मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे राज में क्या हो रहा है। तभी राजा कहते हैं कि ठीक है, तुम जाकर देखो। तभी क्या करता है वो राजकुमार, जैसे ही उसकी पत्नी सो जाती है, रात्रि में निकलकर अपना सारा राज देखता था। तभी उसकी पत्नी को पता चल जाता है कि हमारे पति आखिर रात में कहाँ जाते हैं।
वो काफ़ी उदास रहने लगती है और खाना भी नहीं खाती है। इस तरह से उसका तबीयत खराब होने लगा। एक दिन की बात है, जब उसके घर एक माली आती है तो वो अपना सारा समस्या माली से सुना देती है। तभी मालिन कहती है कि आपके पति रात्रि में कहाँ जाते हैं तुमको ये पता नहीं है। कहती है कि तुम अपना हाथ काट लेना और रात भर जगे रहना। वैसे ही करती है, अपना हाथ काट लेती है और रात भर जगी रहती है। जैसे ही उसका पति निकलता है तभी वो रास्ता घेर लेती है और कहती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तभी यानी कहे तो राजकुमार संकट में पड़ जाता है। सोचता है कि मैं इसे नहीं बताता हूँ तो ये मुझ पर शक करने लगेगी। दोस्तों उसके बाद यानी राजकुमार हाथ में अपना चावल लेता है और राजकुमारी को कहता है कि ये दाहिने हाथ में चावल पकड़ो और ये बाएं हाथ में। दाहिने हाथ के चावल जब मेरे ऊपर तुम फेंकोगी तो मैं कौन हूँ तुम्हें पता चल जाएगा, और बाएं हाथ का जैसे ही चावल मेरे ऊपर फेंकोगी तो मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा। इस तरह से रानी कहे तो दाहिने हाथ वाला चावल फेंकती है। तभी वो राजकुमार घोड़ा बन जाता है और वहाँ से दौड़ने लगता है। यह सब देखकर राजकुमारी हक्के की बक्के रह जाती है और बाएं हाथ का चावल फेंकना भूल जाती है। तभी वो घोड़ा काफ़ी दूर चला जाता है और राजकुमारी रोने लगती है और यह सब जाकर घटना अपने सास ससुर से बता देती है। दोस्तों उसके बाद कहे तो राजा अपने राज दरबार में बहुत सारे घोषणा करते हैं कि जो भी व्यक्ति अगर मेरे लड़के को खोज कर ला देंगे उन्हें बहुत सारा सोना चांदी धन दौलत दिया जाएगा। परंतु कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि इस काम को कर पाए। तभी राजकुमारी ने सोचा कि यह कदम मुझे ही उठाना चाहिए और राजकुमारी अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर यानी कहे तो अपने पति की तलाश में चल देती है। उन्होंने यानी भंडारा कराना शुरू किया चौमाहे पर और वहाँ पर जो भी लोग आते थे फ्री में खाना खाते थे और उनके साथ आज क्या हुई है नई घटना, उन घटना का जिक्र करते थे। ऐसे ही समय निकलता गया और 6 माह गुजर जाता है परंतु राजकुमार का पता नहीं चलता है। तभी जहाँ पर रानी यानी भंडारण की व्यवस्था की थी वहीं पर एक बूढ़ी माँ रहती थी जो कि अपने नाती को खिलाती थी। वो अपने नाती को छोड़कर पान खाने के लिए मार्केट चली जाती है। तभी उसके पतोह और लड़के आ जाते हैं और अपने बच्चे को देखते हैं कि रो रहा था। तभी अपने माता को मारकर घर से निकाल देते हैं। वो बूढ़ी माँ काफ़ी उदास होती है और वो जंगल में भटक रही थी। तभी वो देखती है कि एक गाय आती है और एक पत्थर को लात से हटाकर उसी के अंदर चली जाती है। अगले दिन फिर शाम होता है। बूढ़ी माँ वहीं पर बैठकर यह सब नज़ारा देख रही थी। इस बार बूढ़ी माँ ने उस गाय का पूंछ धर लिया और वो भी पाताल लोक में चली जाती है। जैसे ही पाताल लोक में जाती है वहाँ का दृश्य देखकर बूढ़ी माँ काफ़ी खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि ये तो राजकुमार हमारे राज्य का राजा है जिसकी तलाश में यानी राजकुमारी ने जग करा रही है। तभी जब गाय का चलने का वहाँ से बेरा होता है फिर उसका पूंछ पकड़कर बाहर आ जाती है और दोस्तों उसके बाद कहे तो सीधे उस राजकुमारी के पास जाती है और बूढ़ी माँ कहती है कि अगर तुम मुझे खाना खिलाती हो तो मैं तुम्हारे बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। दोस्तों राजकुमारी ने अच्छी तरह से व्यवस्था किया उस बूढ़ी माँ का और बूढ़ी माँ खाना खाकर राजकुमारी से सारी बात बता देती है। अगले दिन शाम होते ही राजकुमारी और बूढ़ी माँ उस गाय के पास जाती है और पूंछ धरकर पाताल लोक में चले जाते हैं। इस तरह से जैसे ही राजकुमारी पाताल लोक में जाती है और अपने पति को देखती है तो रोने लगती है। तभी उसके पति कहते हैं कि तुमने एक बार गलती कर दिया है और इस बार तुमने गलती से मुझे छू दिया तो ज़िंदगी भर के लिए मुझे तुम खो दोगी। इसलिए राजकुमारी कहती है कि हे पतिदेव अब मुझे क्या करना होगा। तभी राजकुमार कहता है कि जाओ तुम यानी एक जंगल में ऐसा स्थान है जहाँ पर बहुत सारे जानवर रहते हैं उनको तुम साफ कर देना और जैसे ही वहाँ पर सूर्यदेव आएंगे तो वो प्रसन्न होंगे उस जगह को साफ सुथरा देखकर, तब तुम उन्हें वरदान में दाहिना घोड़ा रथ का मांग लेना। दोस्तों ऐसे ही करती है, वो जाकर जंगल को साफ सुथरा कर देती है। तभी वहाँ पर सूर्य देवता आते हैं और वह देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि कौन सा ऐसा मनुष्य जो इस जंगल को इतना साफ सुथरा किया है। सूर्य देवता कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस जंगल को इतना साफ किया है वो मेरे सामने आए क्योंकि मैं उनसे प्रसन्न हूँ। तभी वो राजकुमारी आती है और सूर्य देवता कहते हैं कि मांगो तुम्हें वरदान में क्या चाहिए। राजकुमारी कहती है कि आप अपने रथ का दाहिना घोड़ा मुझे दे दीजिए। तभी सूर्य देवता कहते हैं इसके बदले तुम दूसरा कुछ मांग सकती हो परंतु मैं ये नहीं दे सकता हूँ। तभी वो राजकुमारी कहती है कि आप अपने वादे में बन चुके हैं इसलिए आपको देना ही पड़ेगा। सूर्य देवता कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें अपना घोड़ा दे दूंगा, इसके लिए तुम्हें पाताल लोक जाना पड़ेगा। राजकुमारी कहती है कि मैं कहीं पर जाने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों अगले दिन फिर बूढ़ी माँ और राजकुमारी उस गाय के पूंछ धरकर पाताल लोक चले जाते हैं और इस बार देखती है कि एक
एक राजकुमार नदी में नहाकर यानी उसके बाद वो घोड़ा बन जाता है और फिर दूसरे नदी में स्नान करता है तो वो राजकुमार बन जाता है और उसके लिए आज एक थाली नहीं 2 थाली आती है। यह सब देखकर राजकुमारी चौकन्नी हो जाती है और देखती है कि राजकुमार खाना खाने लगता है। उसके बाद एक थाली के लिए वो इंतजार कर रहा था, तभी वहीं पर राजकुमारी जाती है और वो भी बैठकर अपने पति के सामने खाने लगती है। तभी पूछती है कि क्या आप मुझे छोड़कर इस जन्म में कहीं तो नहीं जाएंगे। तभी राजकुमार कहता है कि अब तुम मुझे पा चुकी हो, अब मैं तुम्हारे लिए कभी भी दूर नहीं जाऊंगा और हम दोनों अब एक साथ रहेंगे। दोस्तों उसके बाद वहीं पर एक कौवा बैठा हुआ था जो कि राजकुमार को सारे संदेश दिया करता था। उसके बाद वो कौवा कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताना चाहता हूँ राजकुमार, जो कि किसी भी पति को अपने पत्नी से नहीं बताना चाहिए। पहली बात, जो ऐसा कोई बात हो जिससे कि पति और पत्नी के बीच यानी रिश्ते खराब हो जाए, जान की बाजी आ जाए, ऐसी बातों को कभी भी जिक्र नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, ऐसी बात जो कि बात को गुप्त रखना है। अगर आप इस बात को अपने पत्नी से बता देते हैं तो पत्नी आपको कहीं ना कहीं किसी से बता देगी, इसलिए ये बात गुप्त नहीं रहेगा। इसलिए पुरुष को जो बात गुप्त रखना है उसे किसी को नहीं बताना चाहिए। तीसरी बात, ऐसी बात जिससे कि आपके परिवार के ऊपर संकट आ जाए, आपके माता पिता के जान यानी कहे तो संकट में पड़ जाए, ऐसी बात का जिक्र कभी भी नहीं करना चाहिए। वहाँ से यह तीनों बात सुनकर यानी कहे तो राजकुमार और राजकुमारी और बूढ़ी माँ गाय के पूंछ धरकर बाहर निकल जाते हैं और अपने राज्य में जैसे ही आते हैं उस भंडारा को सबसे पहले बंद कराते हैं और उनका जो मंत्री था, राज हड़प का राजपाट चला रहा था, उसको पहले जेल में डाल देते हैं और उसके बाद अपने माता पिता से मिलते हैं और सारा कहानी किस्सा सुना देते हैं। इस तरह से राजा यानी कहे तो फिर से अपना राजपाट चलाने लगते हैं। दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी नई कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।